हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल बता देता हूं। हमने कितने टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े हैं। हमने लीनियर पढ़ा है, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, हमने क्यूबिक पढ़ा है और उसके आगे बाइक्वाड्रेटिक भी होता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम 3 पढ़ने वाले हैं। रिलेशनशिप पढ़ने वाले हम लोग जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। तो मैं पहले एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं आपको जीरोस के बारे में। जीरोस को हम इस चैप्टर के अंदर रूट भी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहीं आपको बोलूं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मींस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस बेसिकली उस नंबर को बोलते हैं जिस नंबर पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि एक ऐसा नंबर, मान लीजिए सपोज करो x इक्वल टू 1 है, उस x इक्वल टू 1 के लिए अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उस नंबर को x इक्वल टू जो हमने नंबर माना है उस नंबर को हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो करते हैं भाई स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग केस 1 देखते हैं। हम लोग केस 1 में हम लोग स्टडी करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल भाई अभी कुछ दिन से मुझे कुछ कमेंट आ रहे थे कुछ बच्चों के। उनका ये कहना है भाई सर आप वीडियो डालते हो, व्यूज नहीं आते हैं, बहुत कम व्यूज आते हैं। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है और सभी के लिए एक इंस्ट्रक्शन भी है कि मैं यहाँ व्यूज के लिए वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ आपको एक क्वालिटी वीडियो देने के लिए। हो सकता है अभी ये वीडियो बहुत कम लोगों तक जा रही हो, अभी बहुत कम बच्चे इससे पढ़ पा रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब बहुत सारे बच्चे इसी वीडियो से स्टडी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और स्टडी करते रहिए। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जनरल फॉर्म होती है इसकी px इज इक्वल टू ax प्लस b, राइट। तो हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है px ax प्लस b की फॉर्म में। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं आपसे कोएफिशिएंट की, देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है और b जो है वो आपको कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पे भी x है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की पावर 0 और यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x की पावर 1, इसीलिए इसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे x की पावर 0 जो कांस्टेंट टर्म होती है उसमें x की पावर 0 होती है। हम इसको इरेज कर देंगे और हमारे लिए बस केवल इतना ही है एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने क्या करा है, हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो मान लिया, ठीक है। मैं इसे जीरो भी बोलूंगा, मैं इसे रूट्स भी बोलूंगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो इसकी पॉसिबल है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो 2.1 का इंट्रोडक्शन था कि वहां पे अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम जीरोस 1 हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बताया था मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हमने अल्फा को हमने 0 मान लिया। अब जो जीरोस निकालने का बेसिकली तरीका होता है, या इसमें रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपका एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है कि अल्फा की वैल्यू यानी कि 0 जो है आपका उसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगी। अब ये आई कैसे, जरा इसको समझ लेते हैं एक बार। ये मैंने माइनस बी अपॉन ए कैसे लिखा, तो ये मैंने ऐसे लिखा है पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, px के प्लेस पे मैं लिखूंगा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये जो भी मैं यहां पे करने वाला हूं वो एक स्पेशल मेथड है टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब b को मैं RHS में लेके जाऊंगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ax इक्वल टू b, अब माइनस के b, अब a से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो x इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये बेसिकली क्या आ गया, ये आपका रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल आया। हम इसे रूट भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे करें भाई, इसका यहां तक समझ में आ गया है कि एक x एक वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। इस b माइनस बी अपॉन ए को जब आप px में पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू को क्या बना देगा, 0। इसीलिए इसका नाम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना के लिखा है, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें या समझने के लिए लिखें तो वो कैसे हो सकता है कि बेसिकली जीरो ऑफ px इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x।
ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो रही है। अल्फा हमने जीरो माना है उसको, कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे बी को लिखना है यहाँ पे और माइनस साइन लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है उसको हमने ए मान लिया, तो माइनस बी अपॉन ए इसका आंसर हो गया। ये हो गई बात लीनियर पॉलिनोमियल की। अब हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल आपको पता होगा, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे कितनी जीरो पॉसिबल हो सकती है भाई, अगर यहां पे एक जीरो पॉसिबल हो सकती है तो यहां पे कितनी जीरो हो सकती है, दो। मैक्सिमम जीरो कितनी हो सकती है, दो। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने अल्फा और बीटा को क्या मान लिया, इसके रूट्स मान लिए। रूट्स बोल सकते हैं इसको, जीरो बोल सकते हैं। सबसे पहले इसमें केस होता है, रिलेशन होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है या रिलेशनशिप बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा और बीटा का सम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के आगे क्या लिख रहा है, माइनस के b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर के आगे लिख रहा है a। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। अल्फा बीटा का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब आपको एक इजी मेथड भी हो गया समझने के लिए, भाई यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है। यहाँ बीटा इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका एक ही रूट है, और यहाँ पे बीटा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दो रूट पॉसिबल है। अब इसका सेकंड रिलेशन है, सेकंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला कैसे बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है। रिलेशनशिप हम इन दोनों ब्लैक लाइन में जो मैंने लिखा, ब्लैक बॉक्स में जो लिखा मैंने, इन दोनों रिलेशन को ही हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ये अल्फा और बीटा जो जीरोस होती हैं, अल्फा बीटा भी यहाँ पे जीरोस है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाइज है यहाँ पे, और ये जो है बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ये आपके कोफिशिएंट हैं जो भी हमारे पॉलिनोमियल के अंदर गिवन थे, ठीक है। अब आप चाहे तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके भी मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ एग्जांपल लेके अगर हम समझे इसको, एग्जांपल जैसे मैंने बोला 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो अगर इसके मैं रूट्स निकालना चाहूं तो रूट्स इसके, मैं कुछ इजी एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसके इजी एग्जांपल, इसके रूट्स बन गए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है। x कॉमन आ गया, x प्लस 2, यहां से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। तो यहां से दो जीरो मिल जाएंगे इसके, एक तो x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू -2, ये दोनों जीरोस हैं। अगर इसको आप वेरीफाई करने की कोशिश करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा -1 -2, क्योंकि दोनों का सम करना है तो सम के लिए माइनस यहाँ पे यूज होगा, दोनों के पास में माइनस का साइन है। माइनस बी अपॉन है, देखो बी क्या है यहाँ पे 3, तो माइनस के 3 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -3। तो जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि यहाँ पे रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक का हम कैसे करेंगे, क्यूबिक केस नंबर 3। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, इसको फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में
आपको इसका एग्जांपल जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि इसमें 4 टर्म होती है तो इसमें ए बी सी डी ऐसा चलेगा। यहाँ पे 3 टर्म होती है तो ए बी सी चला, और यहाँ पे 2 टर्म होती है तो ए और बी चला। ठीक है, तो अगर मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम रूट कितने पॉसिबल हैं? 3 पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम मानेंगे लेट अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने अल्फा बीटा गामा को मैंने क्या मान लिया? रूट्स। अब जरा इसके रिलेशन को देख लेते हैं, रिलेशन क्या क्या होते हैं इसमें। तो यहां पे पहला रिलेशन जो होगा, द फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं बोर्ड पे, आपको लिखने से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या होता है। एक बार फोकस करेंगे और अच्छे समझ लेंगे। सम ऑफ रूट्स का मतलब यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो इसके अंदर क्या है? बी माइनस के बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? ए माइनस के बी अपॉन। ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या फिर अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ही रहेगी हमेशा। ठीक है, सेकंड है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ 2 रूट्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ये इतना बड़ा मैंने क्या लिख दिया है कि सम करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ 2 रूट, दो रूट्स के पेयर में हमें सम करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनेगा यहाँ पे? अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेसिकली अगला नंबर लेना है और अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर जाएगा सी अपॉन ए। इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, यहां पे लिख सकता हूं मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसका आंसर बनेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। आई होप आपको केस 3 भी बहुत समझ में आया होगा। अब मैं जल्दी से आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। इस पूरे जो भी आपका रिलेशनशिप है, क्वाड्रेटिक का हो क्यूबिक का हो, उसको अच्छे से याद करने की क्या टेक्निक है, करते हैं भाई शॉर्ट ट्रिक। यहां पे लिख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में बेसिकली करना क्या होगा आपको, कभी भी आपको अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आए कि भाई याद नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपके पास में है, सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्वाड्रेटिक का, कि बी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले हम इससे समझेंगे, फिर उसके बाद आप क्यूबिक पे अप्लाई कर देना इसको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो आपको एक रिदम याद रखना है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको इस रिदम को ध्यान रखना है कि पहले आपको प्लस लिखना है। ठीक है, पहले आपको प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस, फिर आपको माइनस, फिर आपको प्लस। मतलब आपको ये रिदम ध्यान रखना है। यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट रिलेशन इज अल्फा प्लस बीटा, तो वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस की बी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका लास्ट सी अपॉन ए। ठीक है, कैसी लगी आपको ये शॉर्ट ट्रिक? एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी समझ में आई क्या। भाई प्लस माइनस प्लस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर होता है थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसी शॉर्ट ट्रिक को हम क्यूबिक के लिए अप्लाई करके देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस, फिर उसके लिए माइनस, फिर उसके लिए प्लस, फिर उसके लिए माइनस। ठीक है, प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम की बात हो रही है, तो माइनस की बी अपॉन ए। देखो लग गया। अब बात हो रही है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ 2 रूट,
तो यहाँ पे थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि सी अपॉन ए। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहाँ पे तीसरा नंबर आ गया इसका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी है, पढ़ना बहुत अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मैं आपको डाल दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से, मेरे इंस्टाग्राम चैनल से और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन वीडियो में। बाय।